अभी जस्ट ज्वाइन हुए भाई जी, अरविंद भाई जी। अच्छा। अरविंद भाई जी, आप योग कराएंगे? अब करा दीजिए। अच्छा। सभी अपना मन बुद्धि को प्रकृति के बीच स्थित करें। मैं अकाल मूर्त आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। ये प्रकृति की तख्त अकाल तख्त है। मैं आत्मा अविनाशी इस तख्त पर बैठती है। इसलिए इसका अकाल मूर्त कहा जाता है। मैं अकाल मूर्त आत्मा उस अकाल बाप का बच्चा इस स्मृति से बैठ जाती हूँ। ये स्मृति मुझे अपने बाप की तरफ खींचती है। मैं आत्मा एक सेकंड में इस तख्त को छोड़कर काल मूर्त बाप का सम्मुख अनुभव करती हूँ। अभी सभी चले जाए अपने वतन परम धाम काल मूर्त बाप का सम्मुख। जैसे बाप अविनाशी है, मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ। बाबा का सम्मुख अनुभव होते ही मैं बाप समान स्थिति का अनुभव करती हूँ। बाबा निराकार है, निरहंकारी है, निर्विकारी है, विश्व कल्याणकारी है। मैं भी उस बेहद स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। देखिए अपने आप को बाबा का साथ कंबाइंड स्थिति में बाप समान हूँ। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं भी सर्वशक्तिवान हूँ। विश्व कल्याणकारी। मेरा हर संकल्प बेहद विश्व का कल्याण के लिए निमित्त है। वतन से सारे विश्व पर बाप समान अनकंडीशनल लव को सारे विश्व में फैलाए। जैसे बाबा प्यार का सागर है, मैं भी बाप समान प्यार का सागर हूँ। सभी आत्माओं को प्यार का बरसात करे। देखिए अपने आप को, हर आत्मा को मेरा द्वारा
उस परमात्मा का प्यार, निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल लव सबको मिल रही है। मेरा द्वारा हर आत्मा परमात्मा का प्यार का अनुभूति कर रही है। परमात्मा का पालना का अनुभूति कर रही है। परमात्मा का गोद का अनुभूति कर रही है। सभी आत्माएं बेफिक्र बादशाह बनकर सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, परमात्मा के प्यार में मग्न है। लव में लवलीन है। ऐसे श्रेष्ठ बाप समान स्थिति का अनुभव करते। आज की मुरली हम सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली सुनेंगे 27 जनवरी 76 की मुरली है। तो इस मुरली में बाबा ने 3 श्रेष्ठ वरदान के बारे में बताया है। उससे पहले बाबा ने जो फास्ट पुरुषार्थी हैं, जो लास्ट 100 फास्ट आते हैं और जो बाप समान बनते हैं, उनके लक्षण क्या है वो बताया है बाबा ने। क्योंकि हमको इस स्थिति को धारण करनी है जो बाबा ने बताया है कि उनके सूरत में रूहानियत दिखाई देगी और नजर से निहाल करेंगे। ये तो अंतिम स्थिति है, लेकिन हमको ऐसा नहीं कि लास्ट में हम उस स्थिति को पाएंगे, ऐसा नहीं है। हमको शुरू से ही उसका अभ्यास करना है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ये लास्ट 100 फास्ट का जो पुरुषार्थियों के लक्षण है उसको अभी से धारण करनी है। तो ये 2 धारणा जो है क्या है, नजर से निहाल और रूहानियत की स्थिति, ये धारण करनी है। और इसके लिए बाबा ने इस मुरली में विधि भी बताया है। अशरीर स्थिति में अकाल मूर्त नशीन समझना है और कर्मयोग के स्थिति में त्रिकालदर्शी समझना है। ये 2 विधि बाबा ने बताई है। जब हम योग कर रहे हैं तो क्या बनना है, अकाल मूर्त अथवा निराकारी स्थिति में रहना है, और कर्म में आते त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना है। ये 2 विधि बाबा ने बताया है। और इससे सिद्धि क्या होगी, 3 सिद्धि, जो 3 वरदान हमको मिल जाएंगे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, ये 3 वरदान आज बाबा ने बताया। एक एवर हेल्दी, जो एवर हेल्दी होते हैं इस संगम युग में, वो अगर उनको कोई बीमारी भी आ जाए फिर भी एवर हेल्दी जो होते हैं वो मन से एवर हेल्दी होना चाहिए। मतलब जो एवर हेल्दी होते हैं वो सूली से कांटा बाबा बताते हैं। मना जो बहुत सीवियर शरीर का हिसाब किताब है उसको भी ऐसा समझेंगे कि मेरा सब हिसाब किताब अभी सेटल हो रहा है, मैं बन रही हूँ या फ्री बन रहा हूँ, ऐसे करके वो सोचेंगे। तो क्या होगा, सूली से कांटा बन जाएगा। बड़े ते बड़ा कर्म भोग को भी वो
हल्के समझेंगे, क्योंकि हमारा अभी हमको बहुत दर्द हो रहा है। दर्द के कारण क्या होगा, हमारा हिसाब किताब चुकता होगा, तो क्या हो जाएगा, हम हल्के बन जाएंगे। और एवर वेल्दी भी बाबा ने बताया, जो एवर वेल्दी होते हैं, उनको जो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है इस जीवन में, ऐसा समझेंगे हो, सदा भरपूर समझेंगे, अप्राप्ति का कोई भी लक्षण नहीं रहेगा। एवर वेल्दी और एवर हैप्पी जो होते हैं, पाना था सो पा लिया, उनका स्लोगन रहेगा। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, ये 3 लक्षण बाबा ने बताया है। ये 3 वरदान हमको मिल जाएंगे। तो आज के मुरली सुनेंगे। आज अति पुराने सो नए बच्चे अपने निजी स्थान व अपने साकार स्वीट होम मधुबन स्वर्गाश्रम में मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर हर्षित हो रहे हैं। अति पुराने सो नए बच्चे, माना अब इस समय तो नए होंगे, लेकिन पुराने ही हैं सभी। ऐसी हर्षित आत्माओं को देख बाप दादा भी हर आत्मा की प्राप्ति व तकदीर को देख हर्षित हो रहे हैं। जैसे बच्चों को बाप द्वारा वर्षा प्राप्त होते हर्ष होता है, अर्थात खुशी होती है, वैसे ही बाप दादा को भी लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थियों को तीव्र पुरुषार्थी की लगन में मगन देख हर्ष होता है। तो बाबा को भी किन बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं बाबा? लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थियों को देखकर बाबा हर्षित होते हैं। आप सब कौन है? हम सब कौन है? हम सब लास्ट सो फास्ट जाने वाले हैं ना, चेक करना चाहिए। फिर बाबा ने उनका लक्षण भी बताया है। फास्ट पुरुषार्थ करने वालों की सूरत और सीरत बाप समान सदा रूहानी नजर आती है। अपने को चेक कीजिए और इसको धारण भी करना है। यही आज का होमवर्क रहेगा। जो लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थी हैं, उनके लक्षण क्या है और हमने कहाँ तक उसको धारण किया है। पहला लक्षण क्या है? उनके सूरत और सीरत बाप समान सदा रूहानी नजर आती है। सूरत और सीरत बाप समान रूहानी नजर आती है। सिवाय रूहानियत के अन्य कोई भी संकल्प व स्मृति नहीं रहती है। उनमें संकल्प और स्मृति क्या रहेगी? रूहानियत की संकल्प और स्मृति रहेगी। रूहानियत क्या होता है? रूहानियत का डेफिनेशन क्या है? बाबा ने कई मुरलियों में रूहानियत का डेफिनेशन बताया है, फॉर्मूला बताया है। रूहानियत इज इक्वल टू रूहाब प्लस रहम। ये बाबा का फॉर्मूला है रूहानियत का। रूहानियत इक्वल्स टू रूहाब प्लस रहम। रूहाब माना शक्तिशाली आत्मिक स्थिति, और रहम भी, अथॉरिटी भी और रहम भी, ये रूहानियत की स्थिति है। डेफिनेशन सभी को हमेशा के लिए याद रखना है। रूहाब प्लस रहम इज इक्वल टू रूहानियत। तो क्या करना है? हमारे में, हमारे सूरत में और सीरत में कहाँ तक रूहानियत की धारणा हुई है और उसी स्थिति में रहना है। ये पहला लक्षण है लास्ट सो फास्ट की। उनकी हर नजर में आत्मा को नजर से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। दूसरा लक्षण क्या है? उनके
हर नजर में आत्मा को नजर से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। तो दृष्टि कैसे होना चाहिए? नजर से निहाल करने वाली दृष्टि। इसके लिए क्या करना है? आत्मिक दृष्टि का प्रैक्टिस करना है। ठीक है। नजर से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। ऐसी श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए सदैव दो बातें याद रखो। एक, स्वयं को अकाल मूर्त समझो, और दूसरा, स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। विधि बहुत सिंपल है। पहला, स्वयं को अकाल मूर्त समझो। दूसरा, त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। निराकारी स्टेज में अकाल मूर्त, अकाल तख्त नशीन है। साकार कर्मयोगी की स्टेज में त्रिकालदर्शी मूर्त, त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन है। ये दो प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? पहला, मैं अकाल मूर्त हूँ, निराकारी स्टेज में अकाल मूर्त हूँ। और दूसरा प्रैक्टिस क्या है? त्रिकालदर्शी मूर्त हूँ। कब? कर्म में आते हुए त्रिकालदर्शी मूर्त हूँ। ये दोनों प्रैक्टिस करनी है। हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले यह दोनों बातें चेक करो। निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप में हैं। इस स्मृति से स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़ा रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हेल्दी में बाबा क्या बोल रहे हैं? 3 वरदान बाबा बता रहे हैं। पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ, तीसरा हैप्पीनेस। हेल्थ के बारे में बाबा क्या बोल रहे हैं? कितना भी बड़ा रूप में शरीर का हिसाब किताब आए, लेकिन साक्षी समझकर कर्म भोग के वश नहीं होना है। हर कर्म भोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा। माना कितना भी कर्म भोग आए, लेकिन अपने को हल्का रखना है। हमारा हिसाब किताब चुकत हो रहा है, हम अब और भी हल्का बन रहे हैं। ऐसे समझने से क्या होगा? सूली से कांटा। भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकता करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है। भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी। कर्म भोग आए, लेकिन हमको खुश रहना है। क्यों खुश रहना है? हिसाब किताब चुकता हो रहा है। ये ऐसे समझने से हम खुशी में रहेंगे, और खुशी क्या करेगी? औषधि का रूप बन जाएगा। इसलिए मेन क्या है? शरीर का हिसाब किताब कैसे भी आए, लेकिन हमारा मन सदा खुश रहना चाहिए। क्योंकि खुशी ही क्या है? खुराक है। खुशी ही औषधि है। इसलिए हमको हलचल में नहीं आना है। खुशी दवाई के खुराक बन जाती है। खुशी दवाई के खुराक बन जाती है। इसके साथ और एक याद रखना है। क्या याद रखना है? हमको शरीर का, आत्मा के बारे में तो पता है, लेकिन शरीर का भी नॉलेज होना चाहिए। बाबा ने अंत में जगदीश भाई के साथ बोला था, आत्मा के बारे में हमको सब पता है, आपको सब पता है, लेकिन शरीर के बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिसाब किताब आवे, उसका आह्वान तो नहीं करना है। हम अपना शरीर के बारे में जानकर हमारा शरीर को जितना कम चाहिए उतना देना है।
कम से कम देना है, तब हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। क्योंकि अगर शरीर नीचे ऊपर होता है, हिसाब किताब आती है, तो फिर हमको योग करने में भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि हम हिसाब किताब का आह्वान करें, जो चाहिए वो खा के हमारा शरीर को खराब करे, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन शरीर का भी ख्याल करना है। और बाबा ने साथ साथ क्या बताया इस मुरली में, अगर शरीर का कोई हिसाब किताब आ भी जावे, लेकिन खुश रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब अपने को चेक करो कि मैं सदैव हेल्दी रहता हूँ। मैंने एवर हेल्दी का वरदान प्राप्त किया है। वरदाता बाप द्वारा तीनों वरदान एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और हैप्पीनेस को प्राप्त किया है। सदा काल का वर्षा प्राप्त किया है या अल्पकाल का? सदा काल का वर्षा प्राप्त किया है या अल्पकाल का? किसी भी मायावी बीमारी के वश हो, अपना सदा काल का एवर हेल्दी का वर्षा गवा नहीं देते हो। मायावी बीमारी के वश होकर मना मन में वश नहीं होना है। अगर शरीर का हिसाब किताब आ भी जावे, लेकिन सदा काल का एवर हेल्दी का वर्षा गवा नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट, बाप द्वारा एवर हेल्दी अर्थात सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न वरदान को प्राप्त किया है। एवर वेल्दी क्या है, इसका डेफिनेशन आज बाबा ने बताया है। सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न बनना ही एवर वेल्दी है। हमने कहाँ तक सर्व शक्तियों की धारणा की है? जितना हमारे में सर्व शक्तियों की धारणा हुई है, उतना हम क्या बनेंगे? एवर वेल्दी बनेंगे। सर्व खजानों के मालिक अनुभव करते हो। उनका स्लोगन क्या रहेगा? जो एवर वेल्दी रहते हैं, उनका स्लोगन क्या है? बाबा ने बताया, अर्थात अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। यह गायन तो है, लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का गायन है। अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ये हमारा स्लोगन रहेगा, अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ये हमारा स्लोगन है। ऐसे एवर वेल्दी अनुभव करते हो। एवर हेल्दी क्या समझेंगे? कोई भी परिस्थिति में जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रही है, और हम साक्षी होकर देख रहे हैं। ऐसा करके एवर हेल्दी रहेंगे। एवर हेल्दी क्या करेंगे? हम सर्व शक्तियों के मूर्त हैं। हमारे में कोई भी शक्ति की कमी नहीं है, कोई अप्राप्ति नहीं है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, एवर वेल्दी के साथ साथ अपने को एवर हैप्पी अर्थात सदा हर्षित भी अनुभव करते हो। ये भी चेक करना है। एवर वेल्दी के साथ साथ एवर हैप्पी अर्थात हर्षित अनुभव करते हो। अगर कोई भी प्रकृति व माया के आकर्षण नहीं है, तो सदा हर्षित होंगे। प्रकृति का या माया का आकर्षण नहीं होना चाहिए। प्रकृति का भी नहीं, माया का भी नहीं, तो सदा हर्षित होंगे। प्रकृति का आकर्षण क्या है, माया का आकर्षण क्या है, इसके बारे में
लिस्ट कीजिए, विचार सागर मंथन कर सकते हैं। प्रकृति का आकर्षण क्या है? देह, देह का संबंध, ये सब प्रकृति में आ जाएगा। माया के आकर्षण तो बहुत है इस दुनिया में। सबसे बड़ा माया आजकल इंटरनेट ही है। तो सभी आकर्षणों को चेक करना, तो सदा हर्षित होंगे। ऐसे सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता है। उनका स्लोगन क्या है? जो हर्षित हैं, जो हैप्पी हैं, एवर हैप्पी हैं, उनका स्लोगन क्या है? पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। तो चेक करना है हमको, हम इस स्थिति में हैं, पाना था सो पा लिया और पाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। ये बहुत गहरा पॉइंट है, हमको चेक करने की पॉइंट भी है। हमारे में इस स्थिति कहाँ तक है? पाना था सो पा लिया, पाने के लिए कुछ नहीं रहा। या और भी बहुत इच्छाएं हैं, पुरुषार्थ की इच्छा भी इसमें ही आएगा। माना हमारा पुरुषार्थ अभी ज्यादा नहीं हुआ है, वो भी अतृप्ति होगा। ऐसे संकल्प में स्थित रहने वाले की, अर्थात एवर हैप्पी रहने वाले की निशानी क्या होगी? सदा हर्षित रहने वाला मन, वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को सदा खुशी का दान देता रहेगा। जो भरपूर होते हैं, हर्षित होते हैं, पाना था सो पा लिया, उस स्थिति में रहते हैं, वो क्या करेंगे? मन, वचन और कर्म से आत्माओं को सदा खुशी का दान देते रहेंगे। किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता सुख करता सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। बाप समान दुख हरता सुख करता बेगमपुर का बादशाह, बादशाह अर्थात दाता। ऐसे हर्षित मुख रहने वाली आत्मा के हर संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा, एक सेकंड की रूहानी नजर द्वारा, एक सेकंड के संपर्क द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुशी का अनुभव करेगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हर संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा, एक सेकंड की रूहानी नजर द्वारा, एक सेकंड के संपर्क द्वारा, मुख का एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा को सुखी व खुशी का अनुभव कराएंगे। अभी इसका प्रैक्टिस कब करेंगे? अभी विनायक चतुर्थी आ रही है ना, तो सभी को इस स्थिति में स्थित होना है। साक्षात्कार मूर्त होके सभी भक्त आत्माओं को अनुभव कराना है। कौन सा अनुभव कराना है? संकल्प द्वारा वाइब्रेशन देना है, रूहानी नजर द्वारा एक सेकंड में नजर से निहाल करनी है, संपर्क द्वारा, बोल द्वारा दुख को दूर करना है, सुखी या व खुशी का अनुभव कराना है। अभी कब कराना है? अभी जो भक्त आत्माएं अभी सब भक्ति करेंगे तो उनको साक्षात्कार होना चाहिए। किसका? विघ्न विनाशक का। देखते हैं कौन कराएंगे। उसका कर्तव्य होगा सुख देना और सुख लेना। जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को देख खुश हो जाती है। प्रजा अपने योग्य राजा को देख खुश हो जाती है, ऐसे
एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी आत्मा को देख कैसे भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करेगी। अप्राप्त आत्मा दाता को देख प्राप्ति की खुशी में झूमने लगेगी। ऐसे अपने को अनुभव करते हो? अभी वो अनुभव कराने की समय अभी है। अप्राप्त आत्मा दाता को देख प्राप्ति की खुशी में झूमते रहेगी। ऐसे अपने को अनुभव करेंगे। देने वाले दाता के बच्चे बाप समान दाता हो या भक्त के समान लेने वाले हो, या लेना और देना साथ साथ चलता है। देते भी हैं लेते भी हैं। लेना ही देने के लिए, खजाना है बांटने के लिए और विश्व कल्याण के लिए। हर सेकंड लेने के साथ साथ देने वाले दाता भी बनो, तभी विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे, कहला सकेंगे। अपना लेने और देने का पोता मेलचक करो। जितना लेना है उतना लेते हैं और लेने के साथ साथ जितना देना है उतना देते हो। लेना और देना साथ साथ और समान है। ऐसे विश्व कल्याणी ही विश्व महाराजन बन सकेंगे। समझा? अच्छा, ऐसे महादानी सर्व प्राप्तियों द्वारा सर्व आत्माओं को संपन्न बनाने वाले, भिखारी को अधिकारी बनाने वाले, निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले, एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी आत्माओं को व सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कौन सी आत्माओं को नमस्ते? ऐसे बाप समान लास्ट सो फास्ट बनने वाले आत्माओं को, जो अपने चेहरे और संकल्प से नजर से निहाल रूहानियत दिखाने वाले आत्माओं को, जो निराकार स्थिति में अकाल मूर्त समझ कर रहते हैं और कर्म में त्रिकालदर्शी रहते हैं। ऐसे आत्माओं को जो एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हैं, ऐसे आत्माओं को बाप दादा क्या कर रहे हैं? याद प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। हम रूहानी बच्चों को भी, बच्चों का रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते और गुड नाइट। ये रहा आज की मुरली। अभी साइलेंस में रहेंगे 2 मिनट। हाँ जी, हम 1 मिनट साइलेंस में रहते फिर चर्चा करेंगे। जी, ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं।
ये बताइए सभी, जो आपको अच्छा लगा और जो धारण करना है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली मुरली है, करने के लिए बहुत कुछ है इसमें। हाँ जी, तारा सिस्टर बोलिए आप। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज मुरली में बताया है कि हमें दो बातें को चेक करना है कि मैं अकाल मूर्त भी हूँ और त्रिकालदर्शी भी हूँ। तो ये दोनों जब हम रहेंगे तो हम समर्थ महसूस करेंगे और इससे हमें शक्ति आएगी, और जब हमें शक्ति रहेगी, सर्व शक्तियाँ रहेगी, तो हम एवं हेल्थी वेल्थी और सदा काल के लिए हैप्पी भी हो जाएंगे। फिर बाबा ने ये भी बताया कि 3 स्टेप्स में हम लोग के बाबा बताया है कि एवं हेल्थी के लिए क्या बताया कि हमें साक्षी होकर रहना है। तो हम जब अगर कोई भी कर्म भोग आए, लेकिन हम साक्षी होकर अगर रहेंगे, तो ये कर्म भोग कर्म योग में बदल जाएगा और हम जो सूली से कांटा बन जाएंगे। तो इससे हमें 21 जन्मों के लिए हम ऐसे मुक्त फील करेंगे कि अभी ये खुशी रहेगी कि अब हम चुक तो कर रहे हैं, अब ये दुख 21 जन्म तक हमारे पास नहीं आएगा। तो ये हमारा एवा हेल्थी का हो गया। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि जब हमारे में सर्व शक्तियाँ की प्राप्ति हम करेंगे वर्ष के रूप में, तो हम एवा वेल्थी बन जाएंगे। तो बाबा ने बताया है कि कोई खजाना, कोई चीज हमारे में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे में सर्व शक्तियाँ हैं। तो फिर बाबा ने बताया है तीसरा, तो इससे हम वेल्थी बनेंगे, सर्व शक्तियाँ जब हमारे पास रहेगी। और थर्ड बाबा ने बताया कि हैप्पीनेस के बारे में बताया कि अगर प्रकृति और माया से अगर हम परे हो जाए, तो हम सदा के लिए हर्षित बन जाएंगे। नहीं तो माया और प्रकृति हमें आकर्षित करते रहेगी। अगर हम देहभान में रहे या माया के वश में हो जाए, तो हमें संतुष्टता नहीं होगी, तो हम हैप्पी नहीं हो पाएंगे। तो संतुष्टता कब मिलेगी? जब हम ये तीनों हम प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे बाबा ने बोला, तो पाना था सो पा लिया। तो सदा खुशी का दान हमें देते रहना है, ऐसा बाबा बताया। हमको ऐसा ही करना है, अपने आप को चेक करना। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। गौरी सिस्टर बोलिए। मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, ओम शांति, कि सदा हर्षित रहना है और सब पाना था जो पा लिया सॉरी, पाना था सो पा लिया। और सदैव दाता बन के रहना है, जो हमारे पास है वो सदैव देते रहना है और सदैव हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। जी, है ना, हम संतुष्ट रहना है ना, माना इच्छा मात्र अविद्या स्थिति। हर्षित रहने के लिए बाबा ने बताया है ना, कोई भी इच्छा आकर्षण नहीं होना चाहिए, तब हम दूसरों को दे सकते हैं, है ना। इच्छा मात्र जी। अविद्या रहेंगे तो हम दुख हरता सुख हरता, है ना, ये सब अनुभव कर सकते हैं, दाता बन करके दे सकते हैं। जिन आत्माओं को जो चाहिए वो हमारे नजर से उन आत्माओं को मिलेंगे, हमारा संकल्प से, हमारा नजर से, है ना। हमें प्राप्ति करने का इच्छा है, हमें खुद चाहिए में हम हैं, हम दूसरों को कैसे दे सकते, है ना। सदा हर्षित रहने के लिए बाबा ने कहा है ना, आपको सबसे मुक्त रहना है, आकर्षण से मुक्त और प्राप्ति से, इच्छाओं से। मात्रम, हाँ। इच्छा मात्र अविद्या स्थिति हमारा होना चाहिए।
ये राइट बाबा ने राइट एक मुरली में बताया है, इच्छा मात्र अविद्या स्थिति कब हमारे लिए प्राप्ति होती है, जब हम कितना निराकारी स्वरूप में परम धाम में बीज रूप में स्थित होते हैं ना, आप हाँ जितना करते हैं उस स्थिति का अनुभव, उतना हम इच्छा मात्र अविद्या स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। सो इसलिए बाबा राइट हमेशा कहते हैं ना, हाँ निराकारी स्वरूप परम धाम में स्थित हो जाओ। राइट थैंक यू जी जी। और ओम शांति भाई। जी बोलिए, कौन बाबा बोल कहते रहे हैं हैं? जी वंदना। हाँ जी बोलिए। ओम शांति भाई। बाबा ऐसे कहते हैं सदा हर्षित रहना है तो मन वाचा और कर्म से सदा आत्मा को सदा खुशी का दान देते रहे, तो हम दुखार्ता सुखहार्ता बाबा के समान बेगमपुर के बादशाह बन जाएगा, अनुभव करेंगे, ऐसा बाबा बोलते हैं। ओम शांति भाई। ओम शांति। नीलम इसके लिए बाबा ने कहा कि हमें सदा रूहानी हर्षित रहना। ओके। माई कौन है? नीलम बहन हमारे बोल रही है। कौन बोल रही है अभी? हाँ, मैं बोल रही थी दीदी। सुचित्रा। एक मिनट, जी सुचित्रा जी जी। बहन, नीलम सिस्टर का हैंड रेज है। दीदी आप बताना चाहते हैं? नीलम सिस्टर आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो हैंड डाउन करे। जी अश्विनी दीदी आप बता सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें लेना और देना दोनों साथ साथ करना है, वही विश्व के महाराजा और महारानी बनेंगे। ओम शांति सिस्टर। जी अच्छा, ये सूली से कांटा, इसका मीनिंग क्या है, कोई बताएंगे? जो हिंदी नहीं जानते, माना साउथ से हैं या ईस्ट से हैं। ओम जो शांति। हाँ, आप बताइए, आप बताइए आप। जो मतलब अब सूली से काटा, जैसे आज मेरे को गिरना था और प्लास्टर चढ़ना होगा, तो मैं गिरूंगी, थोड़ा सा मोच आ जाएगा, ऐसा यानी हम्म बहुत कुछ होना वाला है, वो थोड़े में निपट जाऊंगी मैं। हम्म। जो शूल शूल मना ज्यादा डैमेज तो ज्यादा होता है, शूल कांटे से हाँ डैमेज कम होता है, ज्यादा कम डैमेज को कम करना है। हाँ। अच्छा। ओम शांति। भाई इसको एक इस तरह से भी कह सकते हैं कि परिस्थिति तो वही होगी, बड़ी होगी, हम्म संकट बड़ा होगा, पर महसूसता उसकी नहीं आएगी, हम्म आत्मा को भोगना नहीं पड़ेगा। बड़े तो को छोटा करना, हाँ जी बड़े को जी छोटा करना। जी, मतलब आपको महसूसता नहीं आएगी और आपको लगेगा नहीं, शायद दुनिया को लगेगा बहुत बड़ा हो गया कुछ, पर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बाबा ने, जैसे मक्खन से बाल निकलता है, आपको शायद ऐसे निकाल दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही। जी भाई जी, अगर ऐसा हम समझे कि अगर रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट होने का है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने का है, लेकिन वो बड़ा एक्सीडेंट होने की जगह बाबा के शक्ति से खाली दो कार एक दूसरे को टच किया और थोड़ा सा डेंट हुआ, तो ये भी कह सकते हैं ना सुई से काटा। लेकिन ये मन की स्थिति है, जी कांटा बनना तो मन का स्थिति है। जो बड़ा अगर हो भी जाए तो भी उसको छोटा समझना है, माना मेंटली यू शुड बी रिलैक्स्ड। जी जी हम्म या हमारा बहुत कुछ नुकसान होने वाला होगा, उसमें हम थोड़े में निपट गए। ठीक बात है। गौरी बहन। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा हो भी गया हो तो हमें वो छोटा लगता है, ऐसे मीन्स अगर बड़ी एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ हो लेकिन हमें उतना महसूस नहीं होता है, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक बात है।
ओम शांति। बाबा ने बताया कि बाबा के जो भी खजाने हैं वो सब बांटने के लिए। अब दाता को देख करके प्राप्ति स्वरूप आत्माएं भी खुशी में आ जाए। तो बाबा ने कहा देते चलो, क्योंकि हम लेते ही है देने के लिए। हमारा कर्तव्य है दूसरों को देना, भरपूर करना। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है, बाबा कहते। तो बाबा कहते ये ऐसा तो नहीं जितना लेते हो उतना ही देते हो, नापतोल का हिसाब किताब तो नहीं। बाबा कहते दे जाओ, जितना देंगे उतना बढ़ेगा। ये खजाना ऐसा है बाबा का, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। हाँ जी। बाबा बोला जे दाता बन देते चलो और खुशी रहना, देते चलो। देते चलो तो देते चलो तो इसने ही तुम फट जाएगा और खुशी मुख रहना है। ओम शांति। हाँ जी। जी, हम जितना देते हैं ना उतना हम खुशी में रहेंगे, है ना। बांटने से खुशी बढ़ेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा लेते रहो बाबा से और किसी से नहीं। लेना है और देना है। बाबा ने एक बात कही है, हाँ चेक करो पोता में, क्या लेना और देने का। जितना लेना है उतना लेते हैं और लेने के साथ साथ जितना देना है उतना ही देते हैं। हम जितना लेते हैं बाबा से उतना ही हम दूसरों को देते हैं। लेना और देना साथ साथ और समान है। अब पूछ रहे दोनों, लेना भी और देना दोनों समान होने के लिए बाबा ने कह रहे, सिर्फ लेते रहना नहीं, तो लिया उसको देना है ना। हर संकल्प, बाबा ने कहा हर संकल्प में हमें देना है, देने की भावना रखना है, तब तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे। और कोई शेयर करना चाहेंगे? तारा सिस्टर, रामदास भाई। जी जी। अस भाई और प्रतिमा सिस्टर ने माइक अनम्यूट किया, तो उनको पहले देते चांस, जिन्होंने बोला है वो बाद में करें। हाँ जी। दीदी जी वो ओम बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो कि मैं सदैव हेल्दी रहता हूँ। ओम शांति दीदी। हेल्दी हेलो रहने का भाव क्या है? जी है ना। जी दीदी। हेल्दी रहने का भाव अर्थ क्या है? कि सदा दूसरों को देते रहिए। जब दूसरों को देंगे तो अपने आप खुद ही हम हेल्दी होंगे। बीमारी ना आना। कौन सा बीमारी? माया, है ना। माया ना जी आना ही हेल्दी है, माया आने का नहीं देना है। ठीक है। जी ओम शांति। प्रकार का बाबा ने लास्ट संडे मुरली में बताया माया कैसे कैसे आते हैं, है ना। बाबा ने बताया था कौन सी माया आते हैं, सूक्ष्म रीति से बाबा ने बताया था, अभिमान का, अपमान का, है ना। चाहिए चाहिए संस्कार से माया आ जाती है। तो बाबा ने कहा माया आना ना देना। ठीक है, तब हमें बाबा के टाइटल देते एवर हेल्दी। जी काफी सिस्टर। शांति। पापा ने आज कहा है कि सदा हर्षित रहने वाले की निशानी क्या होती है, कि उनके मन, वाणी और कर्म से हर एक आत्मा के लिए सदा खुशी का दान देते हैं। और उनके सामने कोई भी आत्मा आएगी कैसे भी प्रकार की, तो उनके वाइब्रेशन से उनके दुख दर्द सभी गम जो भी है वो भूलकर वो सुख और खुशी का अनुभव करेगी। तो ऐसी स्थिति दादी गुलजार की बाप समान स्थिति रही थी लास्ट में, कि कोई भी आत्माएं आती थी, उनको शरीर का कोई भी दर्द है तो वो चला जाता था।
तो ऐसी स्थिति हायर स्थिति लगती है कि वो कब आएगी। तो बाबा ने आज पूरी मुरली उस पर चलाई है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने के लिए। तो बाबा ने कहा है कि सिर्फ हमें बाबा से लेना नहीं है, लेकिन लेकर देना भी है। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, लेकिन हमें परोपकारी बनना है। तो जो भी खजाना हम बाबा से लेते हैं उसे बांटना है, तभी हम विश्व कल्याणकारी कहे जाएंगे। ओम शांति। हम एक तरफ से ऐसे कर सकते हैं, हम सब स्वार्थी हैं, है ना। क्यों देते हैं? हमें विश्व कल्याण का, विश्व महाराजन बनना है हमें, इसलिए हम देते हैं, है ना। एक बाबा वही बताते हैं ना, एक बाबा ही निष्काम सेवादारी है सब, है ना। हम अभी ओके, हमारा मन में नहीं होता है ना स्वार्थ भावना, लेकिन हमें तो मिलता है ना प्राप्ति, जो हम जो करते हैं उसके लिए प्राप्ति मिलती है। लेकिन बाबा ऐसे नहीं, वही एक निष्काम सेवादारी है। ये अच्छा लोभ है, लोभ वृत्ति है ना, देना है, देने के भावना, देंगे तो हमें मिलता है, ये बात पता है, इसलिए हम देते हैं जी। अच्छा, सो बहुत गहरी मुरली है आज का, है ना जी। और कोई को लास्ट एक दो पॉइंट शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो भाई जी ऑलरेडी होमवर्क दिया है। ओम शांति शांति दीदी, दीदी। हमारा जी आवाज नहीं आ रहा क्या? अभी आ रहे हैं जी, बोलिए। हाँ, हमने रूहानियत के ऊपर कहा था कि अपने रुहाब और रहम, ये जो भाई जी ने हमें बताया, हमें आत्मिक स्थिति में जब होते हैं तो हम दूसरों की सेवा के लिए, हमारी ये योग की अवस्था होती है, तभी हम रूहानियत की स्थिति बनाकर अपनी सूरत और सीरत से बाप समान जो है, हम अपनी रूहानी नजर को द्वारा सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो शक्तियां हमारी हैं, हमारे संकल्प हैं, ये सहयोग करते हैं दूसरों को नजर से निहाल करने में। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। अब बाबा ने दीदी एक बात, हाँ जी बोलिए। भाई जी अरविंद भाई से क्वेश्चन है कि आज बाबा ने जो कहा है ना कि दो साथ में होना चाहिए, कि स्वयं को सदा अकाल मूर्त समझो और स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। तो ये दोनों साथ में कैसे हो सकता है? इधर बाबा ने जो बताया है, हम जब निराकारी स्थिति में हैं तब अकाल मूर्त समझना है, माने ये योग में अकाल मूर्त समझना है। और साथ साथ में जब हम कर्म में आते हैं, कर्मयोगी स्टेज में त्रिकालदर्शी बनना है। साथ तो लेकिन भाई आएगा ही। जी साथ में करने का बोला बाबा ने, हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले ये दोनों बातें चेक करो, ये दोनों बातें चेक करना। निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप में है। आप अकाल मूर्त स्थिति में कहाँ तक हैं, और कर्म जब कर रहे हैं तब त्रिकालदर्शी स्थिति कहाँ तक है, दोनों चेक करना। एक आता है तो दूसरा भी आता है, ऐसा नहीं कि हमारा पुरुषार्थ अलग अलग है। जब आप अकाल मूर्त समझेंगे और कर्म में आएंगे तो त्रिकालदर्शी भी साथ बनेंगे। ठीक है। आप त्रिकालदर्शी किसको कहेंगे? त्रिकालदर्शी मना बाबा ने जैसे संडे की मुरली में बताया था ना, समझ, ज्ञान मना समझ। त्रिकालदर्शी मना वो भी सिंपल वर्ड्स में समझ होना चाहिए। जब कर्म में आते हैं तो समझ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको ज्ञान है लेकिन हम कर्म में वो ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो भी हो रहा है, होने वाला है, वो सब समझ के कर्म करना है। आगे होने वाला इसका रिजल्ट क्या होगा, अभी तक इसका कारण क्या है, किस कारण से यह हुआ, अभी क्यों हो रहा है, आगे इसका रिजल्ट क्या है, ये त्रिकालदर्शी स्थिति है। जी बाबा ने बताए भाई जी यहाँ
साकार कर्म योग की स्टेज में त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन। त्रिमूर्ति त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन बाबा ने बताया। तो इसका मतलब हम तख्त नशीन हैं, त्रिमूर्ति बाप के तख्त के हम नशीन हैं। त्रिकालदर्शी मूर्त मीन्स मैं, और त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन, त्रिमूर्ति बाबा के तख्त नशीन हूँ। मीन्स मैं आत्मा स्वयं अकाल मूर्त त्रिकालदर्शी मूर्त हूँ और त्रिमूर्ति बाबा के साथ उनके तख्त नशीन हूँ। ये है कंबाइंड स्वरूप है ये। तो बाबा का ये कहना है, बाप को, बाप दादा को सामने रखना है ना। हाँ, त्रिमूर्ति बाप मैं सामने त्रिकाल रखकर हम कर्म करना है, बाबा का साथ हम करना है। हाँ, कंबाइंड। कर्मयोग का मतलब यही है ना। हाँ दीदी, अभी ये आपने पढ़ा ना तो समझ में आया कि जो बाबा साकार मुरली में बोलते हैं ना कि स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो यही बाबा ने बोला है, लेकिन फैंसी वर्ड में बोला है। अकाल तख्त नशीन माना यहाँ ब्रुकुटी के बीच है ना, बाबा का साथ त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन माना उनकी याद में। सो यही कर्मयोगी स्थिति है ना जी। हाँ जी। जी दीदी, मैं शेयर करूँ? जी बोलिए। जी, तो जब हम बोलते हैं अकाल मूर्त, अपने आप को स्वयं को अकाल मूर्त समझो, तो हम ऐसे समझते हैं कि हम आत्मा अनादि अविनाशी है। और जब हम अपने आप को त्रिकालदर्शी ऐसे समझते हैं, तो हम अपने आप को देखते हैं कि हम विश्व के स्टेज पर है, साकार दुनिया में है, तो उसमें तीनों काल को हमें जानना जरूरी हो जाता है, आदि मध्य और अंत को। तो उसको उस उसके समय को सामने रखते हुए, तो हमें ऐसे समय को देख करके हमें, और इस परिस्थिति को हमें देख, कोई भी परिस्थिति आती है ये सबको और समय को सामने रख करके, तो उसके अनुसार हम सोचते हैं और कर्म करते हैं। तो उसको जी शांता दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम रूटीन कर्म करते हैं ना, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, डस्टिंग करना, कोई भी, ये सब तो साधारण कर्म ही है। तो इसमें आपका आवाज बिल्कुल लो है, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। आप थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, थोड़ा लाउड। जी बोलिए। हाँ, अब आ रहा है? जी ओम बोलिए, शांति। बोलिए। हाँ जी हाँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि जनरली हम तो साधारण कर्म जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, डस्टिंग करना, ऐसे सब रूटीन काम ही होते हैं ना। तो इसमें क्या त्रिकालदर्शी बन के हर कर्म करने बोलते हैं ना, तो इसमें क्या त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। जी, आप है ना वो जो कर्म करते हो साधारण कर्म क्यों बोलते हैं, है ना, बाबा का याद में आत्मिक स्वरूप में आप जो भी कर्म करे वो श्रेष्ठ बन जाता है। आप साधारण कर्म किसको कहा जाते हैं? हम बॉडी कॉन्शियस में जो कर्म करते हैं उसको साधारण कर्म कहते नहीं, हैं। वो तो बाबा का याद नहीं करेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन उसमें त्रिकालदर्शी स्टेज कैसे होते हैं, मतलब क्या चेक करना है उसमें? बाबा का कहने का भावार्थ है यहाँ कि बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जो आया वो काम कर लिया, ऐसा नहीं करना। जो भी जो टाइम पे जो काम करना है उसको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटाइज करके हर कार्य करेंगे तो हर काम समय पर भी होगा और श्रेष्ठ भी होगा। ये भाव है बाबा का। त्रिकालदर्शी मीन सोच समझ कर कार्य करो, समय को भी, स्थिति को भी, और पहली क्या प्रायोरिटी है, तो वो सब ध्यान में रख के फिर करना है। ओम शांति। समझ का साथ है ना। जी अरविंद भाई जी आप बोलिए। और एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे बहन ने पूछा, करते हैं हम साधारण कर्म, लेकिन उसको जब हम उस कर्म कर रहे हैं वो हमारे लिए और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब दिमाग वाला कर्म है तो उस कर्म में याद करने के लिए बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन जब झाड़ू पोंछ रहे हैं या घर का किचन में काम कर रहे हैं तब याद करना और भी आसान है। और हम जब कोई भी एक स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में रह के उस कर्म हम करें तो वो उसका रिजल्ट और भी बहुत श्रेष्ठ मिल जाएगा। तो वो त्रिकालदर्शी हो गया ना। कितना भी साधारण कर्म आप जो समझते हैं साधारण, वैसे तो साधारण कर्म नहीं है, लेकिन अगर आप समझेंगे वो साधारण कर्म, फिर आप सम्मान रख के उस कर्म में कोई भी एक सम्मान रख लीजिए। ऐसा नहीं कि यही सम्मान रखना है, वही सम्मान रखना है। आपको जो अच्छा लगता है उसको रख लीजिए। बाबा को बच्चा बना के बाबा के लिए मैं खाना बना रही हूँ, वो भी एक श्रेष्ठ संकल्प है। तो साधारण कर्म श्रेष्ठ हो गए ना, तो त्रिकालदर्शी स्थिति उसमें आ गए। और भी आदमी बनाते हैं, लेकिन ये शिकार जैसे बनकर देख करना बोलते हैं ना, तो इन कामों में क्या हमारा आदि मध्य अंत को समझ के करना है। अगर आप ऐसा ही कर्म कर दिया वो त्रिकालदर्शी नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसको वेस्ट कर दिया। अगर आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो आप आदि मध्य अंत समझ के कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आपको श्रेष्ठ जन्म जन्मांतर के लिए मिलने वाला है उसको समझ के आपने किया, वो त्रिकालदर्शी बन गए ना। मैं भाई जी मतलब अब नहीं मतलब क्या त्रिकालदर्शी मतलब आदि मध्य अंत क्या सोचेंगे, सोच रही थी। नहीं नहीं दीदी, देखिए जैसे हम देखो खाना भी बनाते हैं एक तो हमको मिनट पता है ना कि पहले कुकर रखेंगे तो वो ठंडा होएगा, जब तक हम आटा मस लेंगे। तो हम थोड़ा सा समझदारी से करते हैं ना, कि करना है करके कुछ भी तो नहीं करते ना। हाँ हम पूरी जगह एडजस्ट करके करते हैं ना, कि क्या मेरे को पहले करना है हाँ ताकि मेरा समय बच जाए, क्या मैं हाँ बाद में करूं। तो ये आदि मध्य अंत को हम जान के इसको करें ना, तो ये त्रिकालदर्शी हम कह सकते हैं इसको भी। अच्छा करना तो है पर ठीक। उसको मैं पहले क्या देखिए, करूं। आप जो भी कर्म है बाबा की याद में, हाँ, स्वमान में, याद में तो आत्मिक करना स्वरूप ही में है। आप करते हैं ना, हाँ वो क्या होता है ना, आपको भविष्य में वो प्राप्ति बन जाएंगे। अभी भी है और भविष्य में भी है। ठीक है। हम क्यों उस स्थिति में हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि हमें नॉलेज है, बाबा ने दिया है, पास्ट है ना। हाँ तो ये त्रिकालदर्शी स्थिति हो गई। आप बाबा की स्थिति में स्थित होकर के कर्म किया, वो त्रिकालदर्शी स्थिति का बन गई। ठीक है। तीनों कालों उधर आ गई, प्रारब्ध भी बन गई, प्राप्ति भी बन गई। ठीक है जी। टाइम भी हो गया। अरविंद भाई जी, आप एक बार रिवाइज, होमवर्क रिवाइज करेंगे और वो हाँ, सभी पोल का भी आंसर देंगे साथ साथ। हम विशेष ये होमवर्क करेंगे कि एक तो रूहानियत के स्थिति में रह के कर्म करना है और नजर से निहाल करनी है। जैसे अभी विनायक चतुर्थी आ रहा है ना, तो हम इस स्थिति में रह के साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। नजर से निहाल बनना है, हर आत्मा को नजर से निहाल बन के रूहानियत दिखाई देनी है। ठीक है, यही होमवर्क रहेगा। ओम जी शांति। भाई जी, बहुत अच्छा है ना। हम प्रैक्टिस करेंगे है ना, नेक्स्ट वीक तक ये बातें हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। जो भी आपका प्रश्न होते हैं आप नोट करके रखिए, संडे सैटरडे बफर डे होते हैं तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सॉरी फॉर डिले, टाइम भी हो गया। थैंक यू सो मच सभी का। 1 मिनट बाबा की याद में हम कॉल को समाप्त करते हैं। 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे सभी। थैंक यू, गुड नाइट।